इतिहास के 3 मार्कर उत्तर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न जब विद्रोह या आंदोलन से आते हैं तो उसके उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की है कि 3 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के 3 मार्कर हो सकते हैं। 3 प्रकार के 3 मार्कर की हमने बात भी की थी। उस 3 प्रकारों में से एक प्रकार जो है हमने देखा था कि ऐसे प्रश्न आते हैं जो वन वर्ड से संबंधित होते हैं। एक शब्द में प्रश्न पूछा जाता है और उसका हमको उत्तर लिखना होता है। क्योंकि एक शब्द से संबंधित जो प्रश्न है उसमें समस्या ये रहती है कि कोई लिमिटेशन हमें नहीं दिखाई देती, कोई साथ में कोई शब्द नहीं दिखाई देता है कि पर्टिकुलर हमको कहाँ तक कितना लिखना है। जैसे 1857 का विद्रोह, अब उसमें कारण पूछा है, उसमें परिणाम पूछा है, किस किसने लड़ाई ये पूछा है। ऐसा कोई भी जानकारी, सहायक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द रहता है। या कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह से संबंधित कौन सी जानकारियाँ हमको देनी है और कौन सी जानकारियाँ हमको नहीं देनी है, छोड़नी है, इसका कोई अंदाज़ा उस प्रश्न को देखकर नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हमेशा ही रहता है कि आखिर वो कौन सी मुख्य जानकारियाँ हैं जो हमको इन एक शब्द से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखनी है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो सीरीज़ है उसमें हम इतिहास के जो 3 मार्कर हैं उनसे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो आज मुख्य फोकस हमारा उसी पे रहेगा कि इतिहास के 3 मार्कर अगर विद्रोह या आंदोलन से संबंधित आते हैं तो उसके उत्तर किस प्रकार बनेंगे या कैसे उसका उत्तर होना चाहिए। कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो अभी तक MPPSC में पूछे गए हैं विद्रोह या आंदोलन से संबंधित। जैसे 1857 का विद्रोह जो है उससे संबंधित काफ़ी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय जो छोटे विद्रोह रहे हैं, जनजातीय विद्रोह भी जिनको हम कहते हैं, उसमें से एक उदाहरण हम कोल विद्रोह का ले सकते हैं जो पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पे जो विद्रोह हुए हैं उसमें एक काफ़ी प्रसिद्ध विद्रोह है बुंदेला विद्रोह, उसको हम शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है, तो आंदोलन से संबंधित प्रश्न में भी जो प्रसिद्ध आंदोलन रहे हैं, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है या होम रूल आंदोलन है, इस तरीके के प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो एक उदाहरण हम आंदोलन का ले लेते हैं यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो प्रश्न पूछे गए हैं एक शब्द में कि कोल विद्रोह, और अब उसमें जो है कोई निश्चित जानकारी नहीं जुड़ी हुई है प्रश्न के साथ कि उसमें क्या एक विशेष बात है जो हम उससे संबंधित लिखें। ठीक, तो यहाँ पर एक विद्रोह से संबंधित सबसे पहले हम एक संरचना निर्मित कर सकते हैं कि ये अगर विद्रोह या आंदोलन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो ये जानकारियाँ मुख्य रूप से उसमें शामिल होनी चाहिए। ये कि उस आंदोलन की एक तरीके से जो मूल आत्मा जो रही है वो ये इन्फॉर्मेशन है, जानकारी हैं, वो उसमें शामिल होनी चाहिए। जैसे किसी भी आंदोलन से संबंधित प्रश्न होगा, विद्रोह से संबंधित प्रश्न होगा, तो उसमें आंदोलन या विद्रोह कब शुरू हुआ, कब से शुरुआत हुई है, उसका प्लेस कहाँ रहा है, स्थान कहाँ रहा है। चाहे तो जैसे 1857 का जो विद्रोह है उसके संबंध में कि कहाँ से शुरुआत हुई है वो, और उसका नेतृत्व करता कौन रहा है या कौन रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा जो लीडर्स रहे हैं उस आंदोलन को जिन्होंने लीड किया है, क्योंकि कोई भी विद्रोह या आंदोलन होता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ उसका एक कोई लीडर या एक से ज़्यादा कोई लीडर ज़रूर होंगे। इसके बाद सहायक जानकारी के रूप में हम उस आंदोलन का उद्देश्य या कारण क्या रहा है उसको शामिल कर सकते हैं। और साथ में इसी से जुड़ी हुई एक जानकारी जो हो सकती है वो ये जानकारी है कि उस आंदोलन का परिणाम क्या रहा है। तो उद्देश्य या कारण, सामान्यतः अगर कोई विद्रोह है तो उसमें कारण
प्राथमिक रूप से आएगा, क्योंकि विद्रोह सामान्यतः जब होते हैं तो वो किसी प्लानिंग के साथ सामान्यतः नहीं होते हैं, और जब वो विद्रोह प्लानिंग के साथ नहीं है तो वो निश्चित उद्देश्य उसका कोई ढूंढना मुश्किल होता है। हाँ, कारण जो है, कारण ढूंढना ज़्यादा आसान होता है, या कारण के साथ विद्रोह को जोड़ना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। अगर आंदोलन है तो आंदोलन एक निश्चित प्लानिंग, एक निश्चित योजना के तहत किए जाते हैं, तो वहाँ हम उसमें कारण की जगह पर अगर उद्देश्य रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम अपने इतिहास की जानकारियों के आधार पर कारण या उद्देश्य में से किसी एक को जब हम उत्तर लिख रहे होंगे तो चुन सकते हैं, और साथ में परिणाम। ठीक, तो परिणाम सामान्यतः भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए विद्रोह या आंदोलन हैं, या आधुनिक भारत में जितने भी विद्रोह या आंदोलन रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि अधिकांशतः वो असफल ही रहे हैं। तो परिणाम कॉमन चूँकि है, तो चाहें तो हम परिणाम को छोड़ भी सकते हैं। वो हम शब्द सीमा से भी निर्धारित कर सकते हैं कि वो शब्द सीमा कितनी हमारी पहुंच रही है, कितनी हमारी जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है कि जब भी किसी विद्रोह या आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएगा, उस स्थिति में हमको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। वो कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन है, उसका उद्देश्य या कारण क्या रहा है, और परिणाम क्या रहा है, ये सारी सूचनाएं उसमें होंगी। तो मेरा ये मानना है कि फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 मार्कर में पर्याप्त उत्तर है, और इसके हमको ठीक अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं कि अगर 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न आता है, तो उस स्थिति में हम इसका उत्तर किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। इसमें एक सामान्य जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, बनना चाहिए, जो मेरी मान्यता है या मेरी जो समझ है उसमें, कि हम इसको 3 लाइनों को इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इस तरीके से एक तीर खींच के हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले लाइन में हम लिखेंगे प्रारंभ। अगर हमको डेट याद है, और मेरा मानना है कि अगर 1857 की क्रांति के विषय में लिखा जा रहा है तो डेट उसमें शामिल होनी चाहिए। तो 10 मई 1857 में मेरठ से प्रारंभ। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे नेतृत्व। क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा हैं और 10 शब्द की सीमा है, तो इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे नाम लिखने के बजाय जो क्लासेस जो इससे जुड़ी हुई थी, जो नेतृत्व कर रही थी, हम सीधा लिखें कि इसमें सैनिक थे, स्थानीय शासक थे, जमींदार थे, और उसी लाइन में आ जाएगा किसान थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको शामिल कर सकते हैं। ठीक, परिणाम हमको पता है, और उद्देश्य और परिणाम को हम चाहें तो एक लाइन में पूरी करने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता, या जिस पूरे क्षेत्र में लड़ा जा रहा था या विद्रोह किया जा रहा था, उस पूरे क्षेत्र के संदर्भ में तो हम निश्चित रूप से कह ही सकते हैं कि वो सारे लोग जो उस समय 1857 की क्रांति में शामिल थे और लड़ रहे थे, वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना चाह रहे थे। तो भारत की स्वतंत्रता, और इसलिए इसको पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी जो है नाम दिया गया है, कहा गया है। तो भारत की स्वतंत्रता, किंतु यह असफल रहा। तो इस तरीके से हम 1857 का जो विद्रोह है, उस विद्रोह के उत्तर बना सकते हैं। अब
अगर इसकी जगह पर 1857 के विद्रोह की जगह पर अगर कोल विद्रोह आ जाता है, कोल विद्रोह आ जाता है, तो सूचनाओं को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि इसका जो प्रारंभ हुआ है या इसकी शुरुआत हुई है वो 1831-32 में छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से हुई। इसके जो नेतृत्वकर्ता उनका नाम है बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। और इसका उद्देश्य था या कारण ज़्यादा बेहतर होगा, इसका कारण था स्थानीय जमींदारों द्वारा बेदखली, किसानों की बेदखली और लगान वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, स्थानीय जमींदारों द्वारा बेदखली और लगान वृद्धि। साथ में क्योंकि यहाँ पे जगह कम है लेकिन 3 लाइन में उतनी पर्याप्त जगह होती है, इसके साथ कारण और उद्देश्य हम इतना आ जाएगा इसमें कि उद्देश्य परिणाम जो है, परिणाम रहा इसका कि असफल रहा, या चाहो तो इसको छोड़ दो। फिर अगर हम इतना भी लिखेंगे तो मेरे ख्याल से पर्याप्त होगा, या कारण और परिणाम एक साथ भी लिख सकते हैं, कारण और परिणाम, और उसमें असफल रहा लास्ट में हम एक लाइन में उसमें जोड़ देंगे। तो 3 लाइन जो हैं, 3 लाइन में जो वहाँ पे हमको कॉपी में मिलती पर्याप्त जगह होती और इतने शब्द लिखे जा सकते हैं। जैसे हम देखेंगे इसमें, और हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 या 18 शब्दों में हमने अपने उत्तर को लिख दिया है। और जो मूल बातें जो शामिल करनी चाहिए, होनी चाहिए कोल विद्रोह से संबंधित, वो सारी बातें हमने इसमें शामिल कर ली हैं। तो ये हमारे उत्तर को सटीक भी बना देगा और एक तरीके से वो एक रूपता हमारी तैयारी में भी आ जाएगी कि जब हम देखेंगे कि विद्रोह या आंदोलन हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि ये 3 चीज़ें अगर हम याद कर लेते हैं तो वो 3 मार्कर के लिए पर्याप्त होंगी। 1857 की क्रांति हो, कोल विद्रोह हो, जैसे एक हमने आंदोलन का उदाहरण लिया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी के नेतृत्व में उसकी शुरुआत हुई। उसका उद्देश्य भी था अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, एक तरीके से अंग्रेज़ों से भारत को मुक्ति। और उसका परिणाम भी ये रहा कि काफ़ी हद तक जो भारत की आज़ादी मिली है उसमें भारत आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। तो इस तरीके से उन 3 बातों में हम कि नेतृत्व किसका रहा, प्रारंभ कब हुआ और उसके कारण और परिणाम क्या रहे, उन 3-4 जानकारियों को हम हर तरीके के जो विद्रोह या आंदोलन से संबंधित प्रश्न आएंगे उसके उत्तर में हम इसको शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ चल रही है आप लोग को काफ़ी कुछ हेल्प उससे मिल रही होगी, और लगातार हम इस सीरीज़ में किस तरीके से जो सिंगल वर्ड्स हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर कैसे बनते हैं, और आगे हम देखेंगे कि जो इतिहास के 3 मार्कर हैं जिसमें कारण प्रभाव से संबंधित भी प्रश्न होते हैं, या फिर क्या क्यों कैसे से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनकी कैसे उत्तर बनेंगे, उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम इसको यहीं स्थगित करते हैं।